खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। लिबर्टी मार्केट लाहौर में ऐसे ग्रुप और PHA के इश्तराक से यौम दिफा की मुनासबत से रंगारंग तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रत जमशेद चीमा, चेयरमैन एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बाबर राजा, डायरेक्टर ऐसे ग्रुप सलमान जिया और साबिक स्नूकर के आलमी चैंपियन मोहम्मद यूसुफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा फैमिलीज और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन PHA यासिर गिलानी ने कहा, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने फौजी जवानों को खराजे अकीदत पेश करते हुए याद रखें कि आज़ादी की हिफाजत अल्लाह पर भरोसा और अपने वतन अजीज से मोहब्बत और दिफाए वतन की कुर्बानी के जज्बे से होती है। जहाँ कहीं हमारे मुल्क की बात है, जहाँ कहीं हमारी सॉवरेनिटी की बात है, वहाँ पे हम एक हैं, वहाँ पे हमारी एक आवाज़ है और ये यूनिटी है, ये जज्बा है, ये जज्बा मिलके जाता है। ये जज्बा हमारे फौजी जवानों के पास जब होता है, उनके पास ये मैसेज आता है, तो फिर वो सही मानों में हमारी जोग्राफियाई जो सरहदों की हिफाजत करते चले आए हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से करते चले आएंगे। हमें उन पे नाज है। चेयरमैन एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान बाबर राजा का इस मौके पर कहना था कि 6 सितंबर जैसा दिन कौमों की जिंदगी में कभी कभी आते हैं, मगर जिंदा कौमें ऐसे दिनों को हमेशा याद रखती हैं। पाकिस्तान के लिए 6 सितंबर शहीदों और गाजियों को याद करने का दिन ही नहीं, बल्कि ये दिन हमारी अजमत का निशान भी है। अगर जिंदा है तो उनकी कुर्बानियों की वजह से जिंदा है और आज़ाद घूम रहे हैं। फ़ख्र है हमें अपने जवानों पे। पिछले साल हमने शहीदों के नाम के पौधे लगाए थे, जिसको हमने डॉक्यूमेंट भी किया था, और इस दफ़ा हम PHA के साथ मिलियन ट्री प्रोजेक्ट का भी हिस्सा बने हैं। और मियावाकी जो इनके जंगल लग रहे हैं 52 जगहों पे लाहौर में, हम उसमें भी उनका हिस्सा बन रहे हैं। हमने प्लांट्स जो हैं वो डोनेट किए हैं। PHA के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर है जो आगे भी चलेगा। सर से पाँव तक उनके मकरूज़ है। इस मुल्क को अमर कर दिया। हम इस मुल्क की खिदमत करेंगे और उनके आगे बच्चों की खिदमत करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि और तीसरा तो ये एक जो मेन पैगाम है वो ये है कि हम एक मजबूत कौम है। हमें हमारी ख्वाहिश है कि हम शहीद की मौत मरें। नौजवानों के नाम अपने खुसूसी पैगाम में उनका कहना था, यूथ को ये मैसेज है कि अपनी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ें, हिस्ट्री देखें और वो वाक़यात देखें जो पार्टीशन के वक्त हुए। लोग अपनी सारा कुछ छोड़ के उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में आए और कुर्बानियों के साथ आए। तो इस सारी चीज़ को रियलाइज़ करें और इस मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करके जाए। जब मरे ना तो कुछ ना कुछ आपके अंदर से सुकून हो कि आपने इस देश के लिए कुछ ना कुछ किया। मेरा ख्याल है कि ये एक रिपब्लिक है जो आगे जाके मुसलमानों को लीड करेगी। तो हम अल्टीमेटली और इनडायरेक्टली अपने दीन की खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की खिदमत करके, और इसको एक रिलीजन के तौर पे लेके अगर आप चलें तो इसकी हर भलाई के काम में आप आगे होंगे। ऐसे टाइम से खुसूसी बात करते हुए रहनुमा PTI मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की किसी भी अफवाज से कम नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कौम अपने मुल्क का दिफा करना खूब जानते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे गार्डन्स की और PHA की, जिनके इश्तराक से आज इतनी ज़बरदस्त तकरीब का इनेकाद किया गया और ये हमें करना चाहिए। जो कौमें अपने जिन्होंने आप देखें कि शहीदों का बहुत बड़ा कर्ज है इस कौम के ऊपर, बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में की फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हम आप वही जैसे कि हमने स्पीच में भी बताया कि वो 22 करोड़ जो इंडिया में रह गया, आज उनकी ज़िंदगी से बदतर कोई ज़िंदगी हो नहीं सकती। तो हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान बनाने वालों के, और उनसे भी ज़्यादा शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान को कायम रखने वालों के। और उसमें हमारे शहीद और हमारे गाजी और हमारे जो रियासती इदारे हैं, स्टेट के जो डिफेंस के इदारे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं तहे दिल से कि आपकी वजह से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इंश्योर है। उनका मजीद कहना था कि दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को हम सब ने मिलकर खाक में मिलाना है, जो हमें आपस में दस्तों गिरेबान रखने के लिए कोशां हैं। हम अपनी पाक फौज के साथ उसी तरह खड़े हैं, सीसा फैलाई हुई दीवार की तरफ,
जब भी कोई इनकी तरफ मैली आंख से देखेगा, कोई साजिशें करके, ये छोटे मोटे प्रोपेगंडास करके, तो हम 22 करोड़ अवाम इंशाल्लाह इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप सरहदों पे जिस तरह से हमारी हिफाजत कर रहे हैं, ज़ाहिरी दुश्मन से हमें बचा रहे हैं, हम छुपे हुए दुश्मन से आपको बचाएंगे और हम आपसे पहले खड़े होंगे। उसकी वजह यह है कि ये नेगेटिव प्रोपेगंडा जो चंद सिक्कों के इवज़ और सिर्फ इक़्तिदार में आने के लिए जो पाकिस्तान के दुश्मन जो कुव्वतें हैं उनके हाथों में जो आलाकार बने हुए हैं, ये कौम पहचान चुकी है। वो जो एक इम्प्रेशन आता है ना कि शायद हमारी यूथ इसके पीछे है, यूथ आपके मुल्क के साथ है, यूथ आपके रियासती इदारों के साथ है, यूथ आपकी पाक आर्मी के साथ है। बिकॉज जो यूथ सोशल मीडिया यूज़र है वो पढ़ी लिखी यूथ है और उनको अच्छाई बुराई और पाकिस्तान के दोस्त और दुश्मन दोनों का फ़र्क और तमीज़ पता है। ये पेड कंटेंट और ये कुछ पेड टीम्स बिठा के, और आपको पता है मेरा इशारा किसकी तरफ था, तो वो जो एक इस तरह से इम्प्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि शायद इसमें पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान की यूथ इन्वॉल्व है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूथ वो है जो इनको जवाब देते हैं, यूथ वो है जो कि अल्लाह ना करे हमारे मुल्क पे कोई मुश्किल वक्त आए, जो पाकिस्तानियों ने बिलखुसूस लाहौरियों ने जो रोल प्ले किया था, आज की यूथ उनसे कहीं ज़्यादा आगे जाके इंशाल्लाह हम मोर्चों पे भी, अगर हमारे दुश्मन ने देखा, हम माएँ बहनें बेटियाँ भी अपने बच्चों से आगे खड़ी होंगी। हम हर महाज पे अपनी आर्मी के साथ हैं। इस मौके पर साबिक आलमी स्नूकर चैंपियन मोहम्मद यूसुफ ने ऐसे ग्रुप की काविशों को सराहा। हर शहरी को, पाकिस्तानी शहरी को, ना सिर्फ हमारे मुल्क के जवानों की कदर करनी चाहिए, बल्कि अपने मुल्क के लिए वो जो कुछ चाहते हैं उनके शाना बशाना हमें खड़े रहना चाहिए और उनकी हर तकलीफ को वेलकम करना चाहिए। क्योंकि आज हम सीना तान के चल रहे हैं, तो उसकी वजह भी यही है कि हमारे जवान जो हैं सरहदों पे खड़े हुए हैं दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा। ऐसे गार्डन का जो मैं समझता हूँ कि रोल है वो बहुत बड़ा रोल है हर मामले में, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। जहाँ देखो आप, वो हर चीज़ के शाना बशाना प्लेयरों के, लोगों के, जहाँ भी उनको ज़रूरत है अपने मुल्क की खिदमत करना, इसके लिए भी, और हर किसी को हेल्प करना, हर किसी की मदद करना, ये ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से ही हमारा भी मोरल सपोर्ट बड़ा होता है, प्लेयरों को एक बूस्ट मिलता है, एक सोच मिलती है कि कोई तो हमारे कदरदान है। और अपने मुल्क से मोहब्बत में वो जो कुछ करते हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आज के नफ्सा नफ्सी के दौर के अंदर अगर कोई किसी के लिए करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ, मैं सलूट करता हूँ ऐसे गार्डन वालों को कि इन्होंने ना सिर्फ स्नूकर के लिए बल्कि हर गेम को सपोर्ट की है, हर लोगों को सपोर्ट की है। जिनको नहीं कुछ मिला है उनको भी उन्होंने वो मोहब्बत, वो प्यार दिया है, और ये आज के दौर में बहुत कम कोई किसी को दे सकता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऐसे गार्डन का कि उन्होंने ना सिर्फ मुझे इनवाइट किया और अपने दिली जज्बात बोलने का मौका दिया। शुरका ने ऐसे ग्रुप और PHA की दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब के मौके पर अपने कौमी हीरोज की कुर्बानियों और अजीम बहादुरी का किरदार सरअंजाम देने वालों को खराज अकीदत पेश किया। उनका कहना था, हमें उन्हें शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बानी कर दी। हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पर जो हमला किया था, पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान उनके सामने डट गई, अपनी जानें कुर्बान कर दी, मगर उनको वापस भगा दिया। अल्लाह पाक अफवाज पाकिस्तान को सलामत रखे। डिफेंस डे शहीदों को याद करने का दिन है और हम नहीं भुला सकते 1965 और उन शहदा को, जिन शहदा ने अपने लहू से इस बर्रे सगीर को एक पैगाम दिया कि हम एक अजीम कौम है। ऐसे गार्डन्स की एक ये कोशिश थी, एक तो लोगों का गेट टुगेदर करके लोगों को थोड़ा सा मियावाकी जंगल्स के हवाले से नो हाउ करवाएं, और साथ ही 6 सितंबर की इम्पोर्टेंस जो कि आजकल की हमारी जो यूथ है उसमें शायद कम होती जा रही है, उसको दोबारा से अगर हम तजीराई नहीं देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाली नस्लों को ये बताना कि 6 सितंबर हमारे पाकिस्तान के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसे गार्डन ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है और हम लोग खुद भी शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं विद आवर टीम।
और जो हमारे रेडियोस वहाँ यूनिट्स पे पड़े होते थे, नूरजहां और अमानत अली खान साहब और जितने भी सिंगर्स थे, इन सब ने वॉलंटियरली पाकिस्तान की अफवाज और लोगों के अंदर जो जंग का जज्बा कायम रखा। और जो शोबिस से वाबस्ता लोग हैं वो जानते हैं कि जब बाद में इनके चेक्स बन गए तो उन्होंने वो चेक्स लेने से इनकार कर दिया कि ये हमने पाकिस्तान के लिए गए थे। अभी एक जितना भी ऐसे गार्डन को पीएचए को थैंकफुल करना चाहूँ उतना ही कम है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने वो इनिशिएटिव लिया है जो बाकी किसी ने नहीं लिया, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस के लिए। तो मैं इनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि ये जितना भी काम कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। 6 सितंबर 1965 जो है ये हम लोगों को कभी भी दिन नहीं भूलना चाहिए और ये हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि हम लोग आज भी महफूज हैं, हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। और इस सिलसिले में ऐसे गार्डन्स ने और जो पीएचए ने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और रीज़न ये है कि बेसिकली ओपन एयर में करके आप लाहौर शहर के बीच में कर रहे हैं, इससे दूसरे लोग भी ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि ये एक अहम दिन है और हमें इसको भूलना नहीं चाहिए। मेरी तरह हर पाकिस्तानी यही कहना चाहेगा कि बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है प्राइवेट सेक्टर से ऐसे गार्डन्स का कि वो आगे बढ़े हैं। जिस तरह हर पाकिस्तानी के दिल जो हैं वो शोहदा के लिए धड़कते हैं, क्योंकि ये वो शहीद हैं जिन्होंने हमारी खुशियों के लिए अपनी जानें कुर्बान की। अगर आप यहाँ बैठे हैं, सेफ बैठे हैं, बगैर किसी फ़िक्र के बैठे हैं, तो बेसिकली ये उनकी शहादत का ही नतीजा है कि हम अपनी ज़िंदगी को यहाँ महफूज में तसव्वुर कर रहे हैं। तो ऐसे शोहदा को उनको याद करना, उनको दूसरी नस्लों को, अवाम को उनके कारनामों के, उनके नामों के बारे में बताना, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो ऐसे गार्डन ने लिया है। और पीएचए एज ए काउंटर पार्ट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट हम हर तरह हाजिर हैं उनके साथ। ये और भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे दरख्त बहुत सारे शहर में लगा रहे हैं, वो भी एक बड़ी अच्छी कॉज है, आप सब जानते हैं। ये गैदरिंग जिस तरह देख रहा हूँ ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, ख़ास तौर पे इस डिफेंस डे के हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह ये दरख्तों के लगाने की बात, इस तरह के जो इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए ऐसे गार्डन और पीएचए ने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया और जो जिस तरह से वो एफर्ट कर रहे हैं जो इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, फॉरेस्टेशन वगैरह भी कर रहे हैं बाबर भाई वगैरह मिलके, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि लोग रियलाइज़ नहीं करते कि पोल्यूशन और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स की वजह से सेहत पर किस तरह के नुकसान होते हैं, और उसको का सिर्फ वाहिद हल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाए। ऐसे गार्डन और पीएचए ने ये जो मिल के कम्बाइंड हमारा जो डिफेंस डे है इसके अंदर ये जो कंट्रीब्यूशन किया है इस हार्ट ऑफ लाहौर में, तो मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तानी होने के नाते हम लोगों ने तो ऑलरेडी ग्रीन कोट होल्डर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो ये ऐसे ही है जैसे इंसान दोबारा जो सा है रिफ्रेश हो जाता है इंसान हर साल। इस दिन हम लोग एक 14 अगस्त पे और ये डिफेंस डे पे अब रिफ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। और ऐसे गार्डन को मैं बड़े कंग्रेचुलेशन करूँगा कि ऐसे गार्डन हमारे लिए ख़ास तौर पे स्नूकर के लिए बड़ा उन्होंने अच्छे अच्छे इवेंट्स करवाते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को। ऐसे ग्रुप कोई सोसाइटी नहीं है, मैं नहीं समझता कि ये सिर्फ एक सोसाइटी के तौर पे काम कर रही है। एक ऐसा ग्रुप है ये जिसने पूरे पाकिस्तान की फ़िक्र को उठा लिया है। तो पाकिस्तान और इसके पीछे विजन बहुत बड़ा है, ख़ास तौर पे जो चेयरमैन ऐसे ग्रुप हैं सुहेल अफजल मलिक और सीईओ शुएब मलिक, वो बहुत बड़े विजन के लोग हैं। तो चूँकि मैं प्रो स्नूकर पाकिस्तान की स्नूकर के लिए काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर ही हमने इनके साथ इल्हाक किया है और मैंने नहीं देखा कि कोई स्पोर्ट, कोई एक्टिविटी 14 अगस्त हो, इंडिपेंडेंस डे हो, 6 सितंबर हो, कोई भी इवेंट हो, 23 मार्च हो, आज वहाँ पे भी परेड हुई है हमारे और पूरे लाहौर के अंदर इवेंट्स कर रहे हैं। इनका भी बैकग्राउंड जो है फ़ौज से है, तो इनकी जो दिली मोहब्बत है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। ये जो फ़ौज से रिलेटेड लोग होते हैं और इस तरह के लोग जब काम करते हैं वो पूरे खुलूस नीयत से काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ शोहदा को जो ट्रिब्यूट इन्होंने पेश किया और पूरे पाकिस्तान से हमारे
हीरोज़ आए हैं, स्नूकर के हीरोज़ यूसुफ भाई और पूरी टीमें आई हैं, इसी तरह अहमद अमीन बोदला की भी टीम आई है, और जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे आए हैं, तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे गार्डन्स को और PHA को जिन्होंने इतना खूबसूरत इवेंट अरेंज किया और मुझे होस्टिंग का मौका दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। यौम दिफा शानदार तरीके से मनाकर दुश्मन को बावर कराना है और कौम को ये याद दिलाना है कि मकार दुश्मन अभी मौजूद है, इसे होशियार रहने की जरूरत है। जब तक हम 6 सितंबर मनाते रहेंगे, इससे हमारे दुश्मन के होश ठिकाने पर रहेंगे। दुश्मन कोई भी गलती करने से पहले एक दफा नहीं 100 दफा सोचने पर मजबूर होगा। तकरीब के आखिर पर ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा करके शुरका से खूब दाद वसूल की। कैमरामैन शाहनवाज के साथ शकील अंजुम, ऐसे टाइम्स, लाहौर।